नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और अच्छे क्यों नहीं होंगे भाई, आखिर जिस तरीके से ये महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना पार्टी की एस्तेस हो रखी है, एमवीए सरकार की एस्तेस हो रखी है, प्रभावशाली पावरफुल लोग बौखलाए हुए हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप अभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई अभी नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया था, जिनको खाना भी नहीं खाने दिया। और इतनी बौखलाहट थी भैया शिवसेना पार्टी में कि इन व्यक्ति को खाना भी नहीं खाने दिया। उन्हें लगा जैसे कहीं भाग खड़े होंगे और पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया। चलिए, अब इनको भाई जमानत मिल जाती है और उसके बाद शिवसेना पार्टी जो है और जो सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, ये कहती है कि हम इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे, यानी कि नारायण राणे को अब हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। बट वही है भाई, एक बार तो गिरफ्तार कर लिया, उनकी जो पूरी की पूरी गरज थी वो सारी की सारी धूमिल कर दी कि भाई अब आप देख लो क्या कर लो, कि बहुत गरज रहे थे। लेकिन वही चीज है कि एक यूनियन मिनिस्टर को गिरफ्तार करना क्या भारी पड़ गया शिवसेना पार्टी को? क्या अब ये उसी स्थिति में जा चुके हैं कि भाई अब किसी ना किसी तरह बचने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अब आप समझिए, अनिल परब मास्टरमाइंड जो नारायण राणे को गिरफ्तार करवाए, आपको अच्छे से ध्यान होगा, एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसके अंदर ये भूल गए कि भाई कैमरे तो ऑन है, लेकिन भैया साथ में माइक भी ऑन है, जो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने दूर बैठ के फोन पे जो बात की, जिसमें वो नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए बात कर रहे थे, मराठी में था लेकिन लोग समझ गए। अब वही दिक्कत हुई कि वायरल हो गया, अब ईडी की जांच बैठ गई। अनिल देशमुख को भाई जो ईडी जांच कर रहा था ये सारे मामले को लेके, तो अनिल परब भी इसमें फंस गए। अब क्या मामला है पूरा समझिए, अनिल परब के ऊपर ईडी की जांच क्यों बैठी है इसको हम समझते हैं, ठीक है? तो भाई अनिल देशमुख, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर ईडी की जांच चल रही है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। जब एंटीलिया का केस होता है, उसके बाद मनसुख हिरेन की मृत्यु होती है, सचिन वाजे को गिरफ्तार किया जाता है, यहां पे परमवीर सिंह का ट्रांसफर हो जाता है। परमवीर सिंह एक चिट्ठी लिखता है और वो चिट्ठी में आरोप लगाता है अनिल देशमुख के ऊपर। फिर सचिन वाजे भाई एक जेल से चिट्ठी लिखता है जिसमें आरोप लगाता है अनिल देशमुख और अनिल परब। अनिल परब का भी उसमें नाम आया था कि अनिल परब भी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था। तो यहां पे अब ईडी उसी चीज को लेके इनका स्टेटमेंट दर्ज कर रही है और अब इनको जांच के घेरे में ले लिया है। तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अनिल परब अब बुरे फंस रहे हैं। अब यहां पे भाई ऑब्वियस सी बात है, हवा चल रही है, लोग कह रहे हैं, और कौन से लोग कह रहे हैं? शिवसेना पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये सारा का सारा भाई पर्सनल वेंडेटा है, जो तो उनका एक फिक्स हो चुका है। मतलब अब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पर्सनल वेंडेटा वो एक्सक्यूज देते हैं, नहीं तो उनका एक सिंपल सा एक्सक्यूज है कि भाई ये तो पर्सनल वेंडेटा के अंतर्गत हम पे कार्रवाई हो रही है, हमारा जो ये व्यक्ति है अनिल परब, इसीलिए इनको पकड़ा गया है, इनसे पूछताछ हो रही है। तो वही संजय राउत निकल के आए, बोले कि भाई इसीलिए बोला जा रहा है भाई मैं हमारे व्यक्ति को, अब आप यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी यही है कि भाई हमारा व्यक्ति जो यहाँ पे ईमानदार है, और वो कौन है? अनिल परब जी। अब कितने ईमानदार है वो तो आप समझ जाओ कि भाई एक दागी व्यक्ति उनके ऊपर आरोप लगा दिया, सचिन वाजे जो जेल में, वो बता रहे भैया देख लो हमारे आका लोग तो ये हैं, अनिल परब एक्सटॉर्शन का रैकेट, अनिल देशमुख एक्सटॉर्शन का रैकेट, सबके सब यही काम कर रहे हैं। तो अब यही चीज दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी कि अब ये कह रहे हैं कि भाई ये पर्सनल वेंडेटा के अंतर्गत हो रहा है, अनिल परब को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने यहां पे आके नारायण राणे इसके उसमें जो वीडियो वायरल हुआ, तो भाई ये पूरी खुन्नस निकाली जा रही। बट ऐसा ऑब्वियस ही बात है, कुछ क्यों होगा? अगर खुन्नस भी निकाली जा रही है तो आपके गलत काम पे खुन्नस निकलेगी। मेरा तो एक सिंपल सा मत है, अगर कोई व्यक्ति खुन्नस के अंतर्गत भी आपको गिरफ्तार करेगा या आपसे सवाल जवाब करेगा या आपको रेडार पे लेगा, तो आपने कुछ गलत तो किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके गलत कृत्यों की वजह से अब आप फंस रहे हो। खैर दोस्तों, अब जो भी होगा देखा जाएगा। बट यहां पे शिवसेना पार्टी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्योंकि एमवीए सरकार, यहाँ पे शरद पवार जी की स्थिति खराब है, उनका खास व्यक्ति भाई भागा भागा छुपा छुपा फिर रहा है, परमवीर सिंह यहाँ पे छुपा छुपा फिर रहा है, और खुद वही शिवसेना पार्टी तो अभी मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं उद्धव ठाकरे जी। बेचारों को पहली बार तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहां पे ये बैठ सकते थे, बट इनके ग्रह ऐसे बुरे आ गए इनके आड़े कि बुरे काम हो गए, बुरे कृत्य हो गए, और जिसके अंतर्गत अब ये बुरे फंस गए। लगा कि आज तक जो पास्ट में बुरे किए हैं, जो गुंडागर्दी की है, उसके सारे के सारा अब यही निकल जाएगा। जितने भी गलत काम किए सबका ये भोग रहे हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।